हालेलुया। हम अपने आप को धर्मी समझे नहीं, धर्मी बने। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन इस धार्मिकता के विषय में हमें क्या सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा ये वीडियो है, इस वीडियो को आप कंप्लीट इसको कीजिए। परमेश्वर इस छोटे से वीडियो में आपसे बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करने जा रहे हैं, आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब परमेश्वर के वचन को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर आप इस वीडियो को औरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। लूका का पुस्तक 18 अध्याय उसके 9 वचन से मैं पढ़ूंगा। देखिए परमेश्वर आज इस धार्मिकता के विषय में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लिखा है यहाँ पे कि और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिया है और अपने बहुत सारे बातों को प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनिए कि प्रभु आज क्या हमसे कहना चाहते हैं। उस मंदिर में, परमेश्वर के भवन में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। एक फरीसी है जो अपने आप को धर्मी समझता है, और एक चुंगी लेने वाला है। और वहां पे और भी कई सारे लोग थे जो अपने आप को धर्मी समझते थे, लेकिन रियल में वो धर्मी थे नहीं। जी हाँ मेरे प्रियो, वो रियल में धर्मी थे नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी नहीं थे। लोगों की दृष्टि में हो सकता है कि वो धर्मी होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कहीं से धर्मी नहीं थे। ये फरीसी प्रार्थना करता है। यहां पे लिखा है कि उसने ये प्रार्थना करना शुरू किया परमेश्वर से, और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। लिखा यहां पे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप को, है ना, धार्मिकता गिना रहा है परमेश्वर के सामने, अपने धार्मिकता को परमेश्वर के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये धर्मी है नहीं। आज बहुत सारे लोग भी ऐसे ही हैं। मसीहत में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर से धार्मिकता को दिखाना चाहते हैं, वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन अंदर से जब यीशु उनको देखता है, जब परमेश्वर उनको देखता है, तो उनके अंदर किसी प्रकार की धार्मिकता दिखती नहीं है। वो ऊपर से लोगों को दिखाते हैं, एक चुना फिरी हुई कब्र के समान है। उनके अंदर कहीं से धार्मिकता नहीं है। इस फरीसी के समान उनके अंदर कहीं से धार्मिकता नहीं है। ये बोलता है इस बात को कि मैं औरों के समान नहीं हूं, ना मैं लिखा यहां पे कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज कई सारे मसीहियों का ऐसा हालत है
आज कई सारे मसीही अपने आप को धर्मी समझते तो हैं, लेकिन आप एक बार मैं कहना चाहता हूं हर एक मसीही से जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, एक बार परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और कहें, प्रभु क्या मैं आपकी दृष्टि में धर्मी हूं? क्या आप मुझे धर्मी समझते हैं? हालेलुया। चुंगी लेने वाले ने लिखा है, स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीट पीट के कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दोनों में कितना फर्क है। एक अपनी धार्मिकता को दिखा रहा है और एक व्यक्ति बड़े नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में अपने आप को तुच्छ करके परमेश्वर को उपस्थिति में लेके आ रहा है। पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इन दोनों में से धर्मी उस चुंगी लेने वाले को ठहराया। बोला कि ये चुंगी लेने वाला धर्मी है क्योंकि इसने परमेश्वर के सामने किसी प्रकार की धार्मिकता को नहीं गिनाया। इसने अपने आप को बिल्कुल शून्य करके, अपने आप को जीरो करके, अपने आप को नम्र और दीन बना करके ये परमेश्वर को उपस्थिति में लेके आया है, और यही धर्मी है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि धर्मियों का पहचान है उनके अंदर नम्रता होगा, दीनता होगा, उनके अंदर प्रेम होगा। ये धर्मियों का पहचान है। उनके अंदर कृपा करने की भावना होगी, दया करने की भावना होगी, उनके अंदर क्षमा करने की भावना होगी। ये धर्मियों का पहचान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारी चीजों को वो धार्मिकता को दिखाना चाहते हैं। धार्मिकता दिखाया नहीं जाता। धार्मिकता दिखाया नहीं जाता। जब आप धर्मी होते हैं, आपके अंदर से धार्मिकता दिखता है। जब यीशु आपके अंदर होते हैं, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर होती है, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर से ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। लोग देखने लगेंगे कि यीशु इसके अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी इसके अंदर है, परमेश्वर का वचन इसके अंदर है। उस व्यक्ति को दिखाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं। नहीं, उसके अंदर से दिखेगा। और बहुत से लोग दिखाना चाहते हैं, लेकिन यीशु जिसके अंदर आते हैं उसके अंदर से ऑटोमेटिक, है ना, दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो धार्मिकता दिखने लगता है। वो धार्मिकता दिखने लगता है। हालेलुया। क्या हम अपनी धार्मिकता को दिखाते हैं या हम धर्मी हैं? उस मंदिर में, परमेश्वर के भवन में बहुत से लोग थे जो धार्मिकता को दिखाना चाहते थे, लेकिन इस फरीसी के अंदर जो परमेश्वर का क्वालिटी होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, परमेश्वर हमारे बड़प्पन को नहीं देखता। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर, फरीसी के अंदर घमंड दिख रहा है। वो इस बात को बोलता है कि मैं उस मनुष्य के समान नहीं, मैं और मनुष्यों के समान नहीं, और ना मैं उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं अन्यायी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं अंधेर करने वाला नहीं, परंतु मैं अपने कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, सारे कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। वो अपने घमंड को दिखा रहा है। वो अपने अंदर छिपे हुए घमंड को दिखा रहा है कि प्रभु मैं ये सारे काम करता हूं और मैं धर्मी हूं। लेकिन परमेश्वर उसको धर्मी नहीं ठहराता है। धर्मी परमेश्वर उस व्यक्ति को ठहराता है जो बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को तुच्छ करके, छोटा बना के प्रभु के चरणों में लेके आया। और बाइबल बताती है, यहां पे जब पढ़ते हम लोग, लिखा है 14 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, बड़ा करते हैं, या छोटा बना के हम परमेश्वर के चरणों में लेके जाते हैं। परमेश्वर एक आज्ञाकारी एक बेटे को देखना चाहता है, एक नम्र और एक दीन लोगों को देखना चाहता है।
जब हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, जब प्रभु के लोग हैं, तो परमेश्वर हमको, वो जानता है हमारी धार्मिकता, वो जानता है हमारी पवित्रता, वो जानता है हमारे हर एक बातों को। क्या आप और मैं उससे छिपा सकते हैं? नहीं, वो सब कुछ जानता है। हमें दिखाने की जरूरत नहीं, उसके चरणों में बड़े नम्रता के साथ हमको जाने की जरूरत है। वो सब कुछ जानता है, हम क्या हैं नहीं हैं, वो सब कुछ जानता है। जी हमारे प्रियो, परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि मैं इस वचन को लेके मैं और लोगों के सामने इस वचन को रखूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग अपनी धार्मिकता को दिखाने में लगे हुए हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या, आज मेरा सवाल है कि परमेश्वर आपको बेस्ट देखता है? क्या परमेश्वर आपके अंदर सचमुच उस धार्मिकता को देखता है कि परमेश्वर आपके अंदर है? अगर परमेश्वर आपके अंदर उस धार्मिकता को नहीं देख पा रहा है, तो आप कितना भी लोगों को दिखा लें, मैं कितना भी लोगों को दिखा लूं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। एक दिन जाना नरक में ही है हमको, एक दिन हमको नरक में ही जाना है, चाहे हम कितना भी धार्मिकता दिखा लें। आज बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। जब यीशु हमारे अंदर होंगे, वचन हमारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होंगे, ऑटोमेटिक हमारे जीवन से वो धार्मिकता लोगों को दिख जाएगा। जी हमारे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।